उनकी मां लक्ष्मी जी, वो शिव जी का विवाह लक्ष्मी के साथ करना चाहते। एक बार स्वयं माता लक्ष्मी ने भगवान शंकर की आराधना कर निवेदन किया, उनसे प्रार्थना करी, उनसे अर्चना करी कि बाबा मैं नारायण को स्नेह करती हूँ, भगवान नारायण से प्रेम करती हूँ, मैं भगवान नारायण से प्रीत रखती हूँ, आप कृपा करें, आप करुणा करें, आप दया करें और मेरा विवाह भगवान नारायण के साथ में हो, ऐसी करुणा करिए, ऐसी कृपा करिए, ऐसी कृपा करिए, ऐसी दया कर दीजिए, कुछ ऐसी कृपा कर दीजिए कि मेरा विवाह नारायण के साथ। ठीक है, स्वीकार स्वीकार। जब लक्ष्मी जी की मां, माता लक्ष्मी जी की मां भगवान शंकर के पास पहुंची तो भगवान शंकर ने अपने तन पर नारायण के कहने पर भस्म धारण कर ली थी, क्योंकि 33 कोटि देवी देवताओं में सबसे ज्यादा सुंदर भगवान देवाधिदेव महादेव थे, इसलिए उनकी आरती में, उनकी ही आरती में नहीं, संपूर्ण देवताओं की आरती में एक शब्द गाया जाता है, कर्पूर गौरम कर्णा सुंदर, बहुत अति सुंदर, अति सुंदर, बहुत बहुत कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयाय वन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। इतना सुंदर है मेरे देव, अपार सुंदर, बहुत। कहते हैं कामदेव उनके चरणों का दास है। नारायण भगवान ने सोचा कि इतनी सुंदरता है, इतनी सुंदरता, बड़ी सुंदरता, प्रार्थना कर ली, लक्ष्मी को मैं स्नेह करता हूँ, लक्ष्मी मुझे प्राप्त हो, मैं लक्ष्मी को प्राप्त हूँ और कुछ नहीं चाहिए, केवल इतना ही चाहिए। ठीक है, अब प्रार्थना करी, निवेदन करा, क्या करा जाए। माता लक्ष्मी की मां जब आपके सामने आए, क्या नाम था माता लक्ष्मी की मां का? ख्याति देवी। क्या नाम था? जम के बोलो, जम के। ख्याति देवी। जब माता लक्ष्मी की मां ख्याति देवी जब आपके पास में आए, ख्याति देवी जब आपके करीब में पहुंचे, ख्याति देवी जब आपके नजदीक में आए, तब आप ऐसा रूप धारण कर लेना कि ख्याति अपनी बेटी लक्ष्मी का विवाह तुम्हारे साथ करने की इच्छा ही प्रकट ना कर। कोई इच्छा, ख्याति देवी की इच्छा ही नहीं हो तुम्हारे साथ विवाह करना, बनाओ ऐसा रूप। शंकर भगवान ने कहा ये तो मैं बाद में रूप बनाऊंगा, परंतु पहले मैं ख्याति को एक बार समझाऊंगा कि नारायण के साथ में वो विवाह लक्ष्मी का कर। प्रार्थना करी लक्ष्मी के साथ विवाह करने की, प्रार्थना करी, निवेदन करा, पर ख्याति देवी मानने को तैयार नहीं थी। माता ख्याति सुनने को तैयार नहीं थी कि मैं विवाह करूं तो नारायण के साथ लक्ष्मी का विवाह करूं, ये नहीं चाहती थी, चाहती नहीं है। अब भोलेनाथ जी ने कहना का काम था कर दिया। अब एक दिन शंकर भगवान ने अपने तन पर लगा ली भस्म, वो भी नारायण भगवान
खुद मेरे नारायण, मेरे भगवान विष्णु स्वयं अपने हाथों से भगवान शंकर के तन पर भस्म लपेट रहा है। बस शीश गंगा की धार, गले सर्पों का महादेवा, भोले कैसे करूं तेरी सेवा। शीश गंगा की धार, गले सर्पों का महादेवा, भोले कैसे शंकर को रिझाने का बहुत सुंदर तरीका है, बहुत सुंदर तरीका। शिव जी को पाने का सबसे सुंदर तरीका है। बहुत सुंदर तरीका। कुछ नहीं है ना तुम्हारे पास, कुछ भी नहीं, अपने हृदय का स्पर्श करिए और हृदय का स्पर्श कर कर देवाधिदेव महादेव से कहिएगा, आज दिल से हृदय से ये तन मन धन सब तुमको समर्पित करती हूँ। मेरे जीवन में कुछ नहीं मेरे पास तुम्हें देने के लिए, जो दूंगी ये दुनिया से लिया हुआ दूंगी। धन दूंगी तो मैं पैदा हुई, पैदा होने के बाद में बड़ी हुई, तब मेरा पैसा कमाना सीखा, वो धन मैं तुमको दूंगी। वस्त्र दूंगी तो दुनिया का दूंगी, आभूषण दूंगी तो दुनिया का दूंगी, अन्न दूंगी तो दुनिया का दूंगी, वैभव दूंगी तो दुनिया का दूंगी, सत्ता दूंगी तो दुनिया की दूंगी, फूल दूंगी तो दुनिया से लेकर दूंगी, और मिठाई दूंगी तो दुनिया की दूंगी। मेरा अपना कुछ भी नहीं है। हृदय पर हाथ रखकर देवाधिदेव महादेव को 5 बार नमः शिवाय या ओम नमः शिवाय या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहकर 5 बार दिल से कहकर शंकर भगवान के शिवलिंग, मात्र शिवलिंग का भी स्पर्श अगर कर लिया है तो शंकर समझ जाते हैं कि मुझे जो प्रिय है भस्म, इसने अपने हृदय से निकाल कर मुझे दे। इतनी प्रीति, इतनी प्रीति, मात्र हृदय स्पर्श से वो सुख की आनंदता हो जाती है, वो सुख का मूलता प्रकट हो जाती है। इतनी भस्म रमाने वाले, ओ भस्म रमाने वाले, दुनिया को रचाने वाले, ओ भस्म रमाने वाले, दुनिया को रचाने वाले। हृदय से मात्र स्पर्श, मात्र स्पर्श, हम क्या दें तुझको।